फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ से मुलाकात की। ईरानी सदर से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से दूसरी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरानी तजावीज़ पर तबादला ख्याल, कुछ तजावीज़ पर इख्तलाफात अब भी बरकरार है। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल और पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। कतरी क़यादत का फ़रीक़ैन से जारी सालसी कोशिशों का मुस्बत जवाब देने पर जोर। कतरी हुकाम का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना सकता है, जिससे खित्ते में कशीदगी में इजाफा होगा। गुफ्तगू में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सिफारती रास्ते अपनाने पर इत्तेफ़ाक़ राय पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में होंगजू पहुँच गए। ज़ीजियांग के नायब गवर्नर शो वेंगुआंग ने इस्तकबाल किया। चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल और अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर भी वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ीजियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी वोंग हाउस से मुलाकात। सीपैक फ़ेज़ 2 के तहत पाक चीन कंपनी के ताउन के फ़रोग़ के लिए बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। सूत्रा पंजाब को बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा जा रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने कहा कि शाहपुर कांजरा मंडी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया। पिछले साल कुर्बानी के बाद सड़कों को और के गुलाब से धोया गया। इस दफ़ा सड़कों के साथ साथ मसाजिद और दीगर जगहों को भी अर्के गुलाब से धोया जाएगा। ईद के लिए एक प्लान मुरतब कर लिया। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि 12 मिलियन शॉपिंग बैग्स ईद उल अज़हा के लिए तैयार करवाए गए। बैग्स वालों को उनके घरों में पहुंचाए जा रहे हैं। ईद उल अज़हा पर 1,76,000 वर्कर्स ड्यूटियां देंगे। 60,000 स्पेशल मशीन्स सफाई के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। पिंक स्कूटीज़ की फराहमी के एवज़ हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि हमें वोट दें। ख़वातीन को बिला मुआवजा स्कूटीज़ फराहम की जा रही हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुफ्त स्कूटीज़ देने वाला सिंध वाहिद सूबा है। ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिससे अवाम का फ़ायदा हो रहा है। सिंध में 10 से ज़ायद ऑटिज़म मराकज़ कायम किए जा चुके। अनमोल उर्फ पिंकी माशरे में जहर फ़रोख्त कर रही थी। सिंध भर में मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। बन्नू में फितना अल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन में फितना अल खारिज का अहम कमांडर अब्दुल्ला अफगानी भी अपने अंजाम को पहुंच गया। बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अमेरिका ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। अमेरिका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात पाकिस्तान की सालिसी में जारी अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकाम का कहना है कि अमेरिकी तजावीज़ गैर हकीकी और दबाव पर मबनी है। अमेरिकी सदर का अचानक वाशिंगटन में रहने का फैसला सूरत हाल को हसास बना रहा है। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान गुतेरेस ने किसी भी रियासत की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद किया। खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर दिया। ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी। ईरान के पास नेवी है न एयरफोर्स। अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर फौज है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के दौरान 2 बार एहतजाज, नारेबाजी। एहतजाज करने वालों को पंडाल से निकाल दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इल्मी इम्तिहान का दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। हमारा फोकस जंग के मुकम्मल खात्मे पर है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह कर दिया।
कहा कतरी वफ्द ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकज़ी सारिस के तौर पर मौजूद है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात गहरे और अहम हैं। सिफारतकारी में वक्त दरकार होता है। इस मरहले पर जौहरी मामले से मुतल्लिक तफसीलात पर बात नहीं हो रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और एहसन इकबाल भी वफ्द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म होंगचू में ज़ेजियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। CPEC फ़ेज़ 2 के तहत मुनक्किदा बिजनेस फोरम में शरीक होंगे। मुख्तलिफ बाहमी यादाश्तों के तबादले की तकरीबात होंगी। वज़ीर-ए-आज़म चीनी कंपनियों के CEO से भी मुलाकातें करेंगे। अली बाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी मुतवक्के है। बीजिंग में चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से भी अहम मुलाकातें मुतवक्के। दो तरफा ताउन और मुआशी शराकतदारी पर गुफ्तगू होगी। रूस की भी अमरीकी रवैये पर तनकीद। कहा ईरानी मौक़िफ़ हकीकत के करीब है, जबकि अमरीका सूरत हाल को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। जनेवा में रूसी सफ़ीर मिखाइल ओलेनोव ने कहा कि वाशिंगटन की जानिब से दिए जाने वाले पैगामात कम जिम्मेदाराना महसूस होते हैं, जबकि ईरान की तशख़ीस असल सूरत हाल से ज़्यादा मुताबिकत रखती है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात में इस्तेहकाम, मुआशी स्ट्रेटेजिक ताउन के नए दौर का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बरतानवी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जोनाथन पॉल के दरमियान अहम मुलाकात। सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती ताउन मज़ीद वसीद करने पर इतफाक। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात मजबूत हैं। बरतानिया यूरोप में पाकिस्तान का अहम इक़्तिसादी शराकतदार है। बरतानिया की 200 से ज़ायद कंपनीज पाकिस्तान में फ़ाल हैं। दो तरफा तिजारत $6 अरब से बढ़कर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। Zulfikar Ali Bhutto laid the foundations of this relationship that today we call higher than the Himalayas, deeper than the deepest oceans, and sweeter than honey. पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। मोहटा पैलेस कराची में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी शरीक हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक चीन दोस्ती दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाक चीन दोस्ती की बुनियाद रखी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात खित्ते के अमन और तरक्की की जमानत हैं। तकरीब में पाक चीन लाजवाल दोस्ती पर मबनी खुसूसी दस्तावेजी वीडियोज पेश की गई। कितने मुमालिक हैं जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में इलेक्ट्रिक आपको स्कूटर्स, उसके हेलमेट्स, आपकी ट्रेनिंग फ्री, आपके ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे फ्री। दुनिया में कितने मुमालिक कर रहे हैं? कोई और मुल्क नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान में भी सूबा सिंध जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो करके दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रही है। पिंक स्कूटीज की फराहमी के एवज हम हरगिज ये नहीं कहेंगे कि हमें वोट दें। खवातीन को बिला मुआवजा स्कूटीज फराहम की जा रही हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा मुफ्त स्कूटीज देने वाला सिंध वाहिद सूबा है। ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिससे आवाम को फ़ायदा होगा। सिंध में 10 से ज़ायद ऑटिज़म मराकज़ कायम किए जा चुके। अनमोल और पिंकी माशरे में जहर फरोख्त कर रही थी। सिंध भर में मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शोहर बीवी को सुलहनामे में तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपीलेट कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर शोहर को 25 लाख रुपए अदायगी का हुक्म दे दिया। जस्टिस रहीम कामरान ने सनम शहजादी की दरख्वास्त पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक शोहर ने दूसरी शादी के बाद बीवी और बेटे को घर से निकाला। खानदान के बड़ों की मुदाखलत से फरीकैन के दरमियान सुलह का मुआहदा तय पाया, जिसमें माहाना खर्चा, नाबालिग बेटे के लिए ज़मीन, रिहाइश और घर की तामीर की शर्त शामिल थी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में 25 लाख रुपए जुर्माने की शिक भी रखी गई। पेट्रोल 6 रुपए फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में भी 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 403 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 402 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गया।
महंगाई कम करो या रिक्शे की चाबियां ले लो। लाहौर कलमा चौक में मिली रिक्शा यूनियन की महंगाई और पेट्रोल लेवी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। सैकड़ों रिक्शा ड्राइवरों की शिरकत, चाबियां जमीन पर फेंक दी। रहनुमा मिली रिक्शा यूनियन का कहना है कि हुकूमत 4 और 6 रुपए पेट्रोल सस्ता करके गरीब आवाम के साथ मजाक कर रही है। महंगाई, पेट्रोल बम और नाजायज चलानों ने जीना दो भर कर दिया है। ईद उल अजहा पर पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने का मुतालबा। ईद उल अजहा पर कुर्बानी करने वाले हो जाएं होशियार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने वालों पर 50,000 रुपए जुर्माने की मंजूरी दे दी। ममनू मकामात पर जानवरों की बाकियात और आलाइशें फेंकने की रोकथाम के लिए विजिलेंस स्क्वाड भी कायम किया गया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में ईद उल अजहा पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजामात का जामे प्लान मंजूर। सूबे भर में 1,76,000 सैनिटरी वर्कर्स, हजारों इजाफी गाड़ियाँ और 3,800 प्राइमरी कलेक्शन सेंटर्स फाल होंगे। 7,000 डंपिंग पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। गैर कानूनी अफगान महाजरीन के खिलाफ तुर्किया समेत मुख्तलिफ मेज़बान ममालिक में क्रैकडाउन तेज। जर्मनी और ईरान के बाद तुर्किया में भी अफगानियों की गिरफ्तारियां। अफगानिस्तान इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया पुलिस ने शर्मनाक और बाइबरत के कार्रवाई करते हुए 15 अफगान महाजरीन समेत 6 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी सरहदी नकलो हमल में मुलव्विस नेटवर्क के 3 अफगानी कारिंदे भी पकड़े गए। तुर्क हुक्काम के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद को डिपोटेशन मराकज मुंतकिल करके डिपोटेशन का अमल शुरू कर दिया। चीन के शुमाली सूबे शांशी में कोयले की कान में खौफनाक गैस धमाका, 90 अफराद हलाक, मुतादिद अफराद अब भी लापता। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक हादसा कल शाम पेश आया था। हादसे के वक्त कान में 247 मजदूर थे। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। चीनी सदर शी जिनपिंग का वाक़े पर अफसोस का इजहार। चित्राल में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। वादी कालाश के मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सैलाबी रैलों के बाइस रोमबोर और बम्बोरियत रोड मुकम्मल तौर पर बंद। मलबे, बड़े पत्थरों और सैलाबी पानी के बाइस वादी का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मकामी अफराद और सयाहों की मुतादिद गाड़ियाँ फंस गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। और पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 5 रोज़ा प्रैक्टिस सेशन का आगाज़। CPO और रावलपिंडी की हिदायत पर रावलपिंडी पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया। हुक्काम के मुताबिक प्रैक्टिस सेशंस के लिए 3500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे। ट्रैफिक इंतजामात के लिए 300 से ज़ायद अहलकार तैनात किए गए।